नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ कन्या राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय सितंबर महीना आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूँ। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि कन्या राशि के जातक पिछले दिनों आपके जो रिश्ते बिगड़े हैं, इन दिनों पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना चुका है, जबकि पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस था। जो पार्टनर पहले आपके बिना बिल्कुल नहीं रहा करता था, लेकिन आज कंडीशन कुछ ऐसी बन चुकी है कि वही पार्टनर आपको इग्नोर भी कर रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन रही है। और यदि स्थिति आपकी इस हद तक बिगड़ चुकी है कि एक दूसरे से आप बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, कोई कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, और यदि थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आसानी से अपने बारे में जान सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ से बताया जाता है एकदम क्लियर बताया जाता है, किसी भी तरह से आपको धोखे में नहीं रखा जाता। देखिए, कन्या राशि के जातक आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, और वर्तमान समय में यहाँ जो स्थिति बन रही है, यदि किसी भी प्रकार से आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं जहां से आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, पार्टनर आपको लेकर के बहुत अच्छा है लेकिन आपको लेकर के कोई भी फैसला नहीं ले रहा है, ना तो आपको छोड़ता है और ना ही आपके साथ कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। यदि ऐसे रिलेशनशिप में आप कहीं उलझे हुए हैं तो मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा, 15 सितंबर के बाद में कुछ ग्रह स्थिति में ऐसा परिवर्तन होगा कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से जरूर शुभ समाचार मिलेगा। और यदि किसी भी प्रकार से, यदि अभी वर्तमान समय में आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आपको इग्नोर कर रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई है, यदि ऐसी कंडीशन आपकी बनी हुई है, तो यहां मैं आपको एक बात विशेष बता देता हूं। 22 सितंबर 2026 से जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, देखिए, जहां से पार्टनर का मन मस्तिष्क आपको लेकर के निगेटिव हो रहा था, वहीं 22 सितंबर से आपको लेकर के आपके पार्टनर का मन मस्तिष्क एकदम पॉजिटिव रहेगा। किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि अभी वर्तमान समय में कुछ स्थिति आपकी ऐसी बनी हुई है कि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, जबकि आपने हर संभव प्रयास कर लिया है, आपके नो कांटेक्ट को किसी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल भी हो चुका है। आप देखेंगे 26 सितंबर 2026 के बाद में जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, बुध का उच्च राशि में गोचर, यानी कि आपकी राशि के स्वामी बुध का उच्च राशि में गोचर आपके लिए बहुत कुछ दे करके जाएगा। यहाँ पार्टनर की तरफ से आप देखेंगे बिल्कुल आपको एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। पार्टनर की तरफ से भी कांटेक्ट हो सकता है, और यदि आप यदि कांटेक्ट करना चाहें तो अपनी तरफ से भी
यदि आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और यदि अभी वर्तमान समय में कहीं स्थिति आपकी ऐसी बनी हुई है कि आप बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में है और साथ ही थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, यदि थर्ड पार्टी को लेकर के आप अपने रिलेशनशिप में परेशान चल रहे हैं, तो एक बात का आप यहाँ विशेष ध्यान रखिए। देखिए, राहु का प्रभाव कुछ ऐसा बना हुआ है और चंद्रमा की स्थिति भी थोड़ी डाउन है आपके लिए। चंद्रमा मन का कारक है और साथ ही राहु व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ये आपको पता है, लेकिन आपको अपने पार्टनर को किसी भी तरह से कोई प्रूफ नहीं करना है। यदि आप अपने पार्टनर को प्रूव करते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रूव करते ही रह जाएंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में जो स्थिति बन रही है, पार्टनर अपनी गलती को किसी भी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जहां पार्टनर को लगा कि अब वह गलत साबित होने वाला है, तो वहीं से आपसे बिल्कुल एकदम दूरी बना लेगा। तो इन दिनों आपको सबसे ज्यादा चाहिए कि पार्टनर से कांटेक्ट में रहने की कोशिश करें और पार्टनर की जो भी गलतियां हैं उन्हें इग्नोर करें आप। और यदि इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आपका रिश्ता ठीक नहीं हो पाएगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिश्ते को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं जहां आप मैरिज पर्पस से ही एक दूसरे से मिले थे या फिर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, यदि ऐसी कंडीशन आपकी बनी हुई है और आप चाहते हैं कि वही आपका रिश्ता फिर से हो, क्योंकि पार्टनर ने आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग की है, आपके साथ मैरिज प्लानिंग की है, बहुत हसीन सपने पार्टनर ने आपको दिखाए, लेकिन बिना किसी रीजन के जो पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आप अपने मन में बहुत ज्यादा परेशान हैं। यदि ऐसा रिश्ता आपका कोई खत्म हो चुका है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 23 सितंबर के बाद में जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, आप देखते रहेंगे कि ये कैसे बदल गया। क्योंकि जो पार्टनर बिल्कुल आपसे दो टूक मना कर चुका है, वही पार्टनर खुद से वापस जरूर आएगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल के चलते आपका जीवन बिल्कुल एकदम तहस नहस हो चुका है, क्योंकि पार्टनर ने पहले आपको बहुत हसीन सपने दिखाए हैं, साथ ही पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस था। पार्टनर ने कहीं ना कहीं पहले आपका सपोर्ट भी किया है, लेकिन अभी जो पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई है उस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा टेंशन में चल रहे हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी के चलते आपका रिश्ता खराब होता जा रहा है। तो आपको मैं यहाँ एक बात विशेष बता देता हूँ, किसी भी हद तक आपका रिलेशनशिप बिगड़ चुका हो, यहाँ बुध और शुक्र का कुछ ऐसा प्रभाव बन रहा है कि 100% आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप में सितंबर के लास्ट में जरूर परिवर्तन होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में इस हद तक दूरी बन चुकी है कि आप साथ रहते हुए भी मानसिक रूप से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके हैं या फिर आप बिल्कुल एकदम सेपरेशन में चल रहे हैं। यदि ऐसी कंडीशन आपकी बनी हुई है तो इसमें भी लास्ट सितंबर को कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है कि बिल्कुल आपका रिश्ता एकदम ठीक हो जाना है, क्योंकि शुक्र का अपना स्वराशि में गोचर, बृहस्पति का अपना उच्च राशि में गोचर, साथ ही बुध अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो यह स्थिति सितंबर के लास्ट में यानी कि 26 सितंबर के बाद में जो समय बन रहा है आपके लिए, आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में किस हद तक परिवर्तन होगा। और यह राशिफल सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होता है जिनकी जन्म कुंडली में सामान्य ग्रह स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये जो राशिफल है ये जनरल प्रेडिक्शन है। और यदि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हैं तो एक बार पर्सनल रीडिंग आप जरूर कराइए। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।